अस्सलाम वालेकुम। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना भी एक फ़न है, जिसके लिए पैसों की नहीं, सिर्फ़ एक आपको एहसास होने की ज़रूरत होती है कि आपको एहसास हो, तो आप हर तरह का ताल्लुक़ और रिश्ता निभा सकते हैं। अच्छा, रिश्ते 2 तरह के होते हैं, एक अल्लाह के बनाए हुए और एक इंसान के अपने बनाए हुए। जो अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं, वो भी बाज़ औक़ात ताल्लुक़ के बिना पे कभी काफ़ी गहरे होते हैं, कभी कम गहरे होते हैं। जैसे कि हमारे खालाज़ाद, फूफीज़ाद, चचाज़ाद, जो बहन-भाई होते हैं, जो कज़न्स होते हैं, उनमें से जब किसी से दोस्ती होती है या साथ रहे हुए होते हैं, वो अब तो ख़ैर वो ज़माने ही नहीं रहे, जब जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था और सब बच्चे एक साथ पलते-बढ़ते थे, तो उनके अंदर मोहब्बतें ही और होती थीं। तो वो दोस्तियों की बिना पे वो रिश्ते बहुत गहरे हो जाते हैं। और बाज़ रिश्ते बनाए हुए तो अल्लाह के ही होते हैं, लेकिन बस वो नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। जो इंसान के बनाए हुए रिश्ते होते हैं, वो अ, मेरे ख़्याल से कोई भी रिश्ता ज़्यादा पायदार नहीं होता। उसमें कुछ कारोबारी रिश्ते होते हैं, कुछ मसलहत की बिना पे बनाए हुए होते हैं, कुछ वक़्ती होते हैं। मियाँ-बीवी का रिश्ता भी इंसान का बनाया हुआ होता है और वो भी बहुत दफ़ा बहुत सारे मसाइल का शिकार होता है और वो इतना गहरा ताल्लुक़ हो नहीं पाता। उस ताल्लुक़ की भी कोई न कोई वजह होती है, जिसकी वजह से वो ताल्लुक़ कायम रहता है और वो कब तक कायम रहता है, ये तो अ, उनके ताल्लुकात ही बताते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनका नाम लेते ही कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मस्बत तासुर आया हो ज़हन में हमारे। वो सिर्फ़ हमारे माशरे के ही बनाए हुए नहीं हैं, वो उसमें हम खुद भी पूरे-पूरे ज़िम्मेदार हैं कि हमने खुद उन रिश्तों को इतना मनफ़ी तासुर दिया हुआ है। मसलन अगर सास-नंद की बात की जाए, देवरानी-जेठानी हैं, सौतेली माँ है, सौकन है, ये वो रिश्ते हैं जिनके बारे में कभी कोई अच्छा तासुर ज़हन में आता ही नहीं है जब भी आप इस तरह का कोई नाम लें तो। जो सगे रिश्ते हैं उसमें सबसे करीबी एक रिश्ता, खूनी रिश्ता फूप्पो का, जिसके बारे में वो इस तरह का मज़ाक बना दिया गया है कि फूप्पो का नाम आते ही ज़हन में कभी आता ही नहीं कि कोई अच्छी बात भी हो सकती है, कोई इसके अंदर कोई मोहब्बत नाम की चीज़ भी इस ख़ातून में हो सकती है। हालाँकि मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ननियाल और ददियाल में ये 2 रिश्ते ऐसे हैं बच्चों के लिए, ख़ाला और फूप्पो का, जो इंतहाई करीब होते हैं, इंतहाई दोस्ताना माहौल में रहते हैं, बच्चों के साथ उनकी बहुत दोस्ती होती है और इसका सबूत जो है वो आज तक है। बहुत पुराने ज़माने में भी यही हुआ करता था कि माँ अगर छोड़कर चली गई है या उसका इंतकाल हो गया है, तो कुर्बानी का बकरा जो है वो ख़ाला ही बनती थी। क्योंकि ये होता था कि जी ख़ाला से ज़्यादा कौन मोहब्बत देगी बच्चों को, लिहाज़ा सौतेली माँ के आने से बेहतर है कि ख़ाला को माँ बना दिया जाए। उनकी बहनोई से शादी करा दी जाती थी और अक्सर व बेशतर ख़ालाएँ ये कुर्बानी दे भी दिया करती थीं। अब अगर बाप ने शादी नहीं की, तो उस घर में रहने वाली जो फूप्पो होती थी, सारी ज़िम्मेदारी उसकी होती थी। वो उसी मोहब्बत और ख़ुलूस और प्यार के साथ बच्चों को पालती थी। और ये मैं पुराने ज़माने की बात के साथ जोड़ूँगी इस बात को कि आज भी मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को और ऐसी ख़वातीन को कि जिन्होंने अपने बच्चों के भाई के बच्चों के लिए या बहन के बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो क़ुर्बान कर दी है। अच्छा, ये सारी तमहीद जो है वो है एक ड्रामे के लिए, क्योंकि वो ड्रामा मुझे आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा कोई ड्रामा या कोई कहानी ऐसी देखी या सुनी कि जिसमें इन रिश्तों को का मस्बत पहलू भी दिखाया है कि इसमें इन रिश्तों में कोई अच्छी बात भी हो सकती है। हमारे यहाँ जितनी कहानियाँ, जितने अफ़साने और जितनी चीज़ें हमने बचपन से पढ़ी हैं उसमें सौतेली माँ और फूप्पो और दादी और ऐसा ज़हर भरा हुआ रिश्ता बताया जाता है
اور یہ جو جس نے یہ کہانی لکھی ہے اور جو ڈرامہ بن رہا ہے اس میں کیا کہانی ہے مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، ایکٹنگ کیسی ہے، سب چیزیں بہت اچھی ہیں یقیناً، اس بچی کی ایکٹنگ تو بہت کمال کی ہے، لیکن جو اس میں رشتہ دکھایا ہے ساس جو ہے وہ شفقت سے لبریز ہے، پھپھو جو ہے وہ اس کے لیے وہ بچی جو ہے جان سے پیاری ہے، جو وہ اس بچی کے لیے سوتیلی ماں لے کر آئی ہیں۔ اچھا مجھے اس بات پہ ہمیشہ اعتراض رہا کہ ماں کا لفظ جو ہے وہ تو ہے ہی محبت اور قربانی اور خلوص اور پیار کا، اس کے ساتھ یہ سوتیلے کا جو لاحقہ لگا دیتے ہیں ہم، تو مجھے اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ بہت ساری سگی مائیں جنہوں نے ان بچوں کو جنا ہوتا ہے وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہیں بچوں کے بچپن کو برباد کرنے میں اور ان کی شخصیت کو خراب کرنے میں، چاہے وہ ان کی اپنی کوئی محرومی ہو، چاہے ان کے شوہر سے تعلقات خراب ہوں، جو بھی مسائل ہوں، وہ بھی سگی مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو نہر میں پھینک آتی ہیں اور سارے مسائل ہو جاتے ہیں، سگی مائیں ہوتی ہیں وہ، تو ماں کے ساتھ یہ سگا اور سوتیلا جو ہے یہ تو بالکل بیکار ہے، ماں تو نام اور رشتہ ہی پیار کا ہے۔ اب جب سگی ماں کے ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ سارے مسائل تو کسی اور عورت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں نا، اس کی بھی محرومیاں ہو سکتی ہیں، اس کے بھی مزاج کی بات ہو سکتی ہے، اس کے بھی شوہر سسرال کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی منفی بات ان بچوں کے ساتھ ہو رہی ہو یا ان کے ساتھ وہ کر رہی ہو تو ہم کسی بھی لحاظ سے اس کو درگزر نہیں کرتے اور فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے چونکہ یہ سوتیلی ماں ہے اس لیے سگی ماں بچوں پہ سختی بھی کر رہی ہوگی، ان کو مار وار بھی رہی ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہی ہوگی، لیکن سوتیلی ماں جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور پھر اینڈ میں بچوں کے بگڑنے کی ذمہ دار بھی وہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں جو کہانی ہے وہ تو ایک انتہائی بے حس اور ایک بہت ہی اپنی ذات میں مگن رہنے والے شخص کی ہے، لیکن جس لڑکی کو سوتیلی ماں بنا کر لایا گیا ہے وہ اس بچی کو اتنا پیار اور اتنی محبت دے رہی ہے اور اتنے دل سے، ایسا نہیں کہ اس کو اس وجہ سے اس کا شوہر اسے پوچھ لے گا یا خیال کر لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، شوہر تو بالکل اس کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہا، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ساس جو کہ بیڈ پر ہی ہوتی ہیں وہ اتنا احساس سے لبریز ہے وہ کہ اس کو بہو کے سارے مسائل کا اور اس کے اتنی خدمت کرنے کا، اس کی محبت کرنے کا اور اس ہر چیز کا اس عورت کو احساس ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کسی رشتے سے، کسی محبت سے، کسی راستے سے گزرتے ہیں تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ جب سے میں ان رشتوں سے آشنا ہوئی ہوں کہ خالہ کیا ہوتی ہے اور پھپھو کیا ہوتی ہے، تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ سوائے اس کے کہ یہ بچے جو ہیں وہ ہماری دعاؤں کے حصار میں رہتے ہیں اور ہر وقت ہمیں ان کی فکر رہتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب میں یہ بھی سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی بہنوئی سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے بھابھی سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، بھائی سے، بہن سے بھی ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے یہ کہ ان بچوں کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی منفی خیال نہیں آتا اور ان کے ساتھ دعاؤں میں اور محبت میں کہیں بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے رشتوں کا اور بچوں کے رشتوں کا فرق محسوس کریں تو شاید یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارا رشتہ ساس، نند، دیورانی، جیٹھانی ان سب سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور بچوں کا بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اب اگر بچپن سے بچوں کے سامنے مائیں جو ہیں وہ یہی ظاہر کرتی رہتی ہیں کہ جس ساس نے اتنا ظلم کیا اور سب ظالم ہے اور ننیال جو ہے ہمارا بہت ہی محبت والا ہے اور بہت اچھا ہے، تو بچوں کے ذہن میں اتنی، بلکہ بچیوں کے ذہن میں تو اتنا آ جاتا ہے کہ اگر وہ شادی ہو کر اپنی پھپھو کے گھر بھی گئی ہوئی ہوتی ہیں تو بھی ان کو ایک دم سے وہ ڈائن اور خطرناک قسم کی خاتون لگنے لگتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو پہلے کی محبت تھی وہ شاید ڈرامہ تھا یا دکھاوا تھا، یا جیسے کہ ان کی امیوں نے کہا ہوا ہوتا ہے، تو زیادہ ضرورت
तो इस बात की होती है कि आप अपने रिश्तों को अपने तक रखें और बच्चों के रिश्तों को बच्चों तक रखें। वजह ये है कि इससे अगर बच्चे इन रिश्तों से, इन रिश्तों की मोहब्बतों से, दुआओं से महरूम रहेंगे, तो वो आप ही की नस्ल के लिए बुरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो उनके साथ ही बुरे होंगे। अगर वो उनके साथ बुरे होंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे या उनके साथ नेगेटिव होंगे, मनफ़ी बात करेंगे, तो वो आपके साथ भी उसी तरह का बर्ताव करेंगे, क्योंकि वो ये सीख चुके होते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि कौन से रिश्ते से हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, माएँ जब ये कह रही होती हैं अपने ननिहाल के बारे में और सारा कुछ, तो वो ये नहीं बता रही होती कि वो जिसको चंदा मामा कह के वो बच्चों को बताया जा रहा होता है, उस चंदा मामा ने उनके विरासती हिस्से में से क्या किया, वो उस बात का कोई ज़िक्र नहीं होता। ना वो इस बात का ज़िक्र किया जाता है कि पुप्पो जो इतनी फ़सादन कही जाती हैं, उसने उसके बाप के लिए क्या-क्या किया। कौन-सी बहन है जो अपने भाइयों के लिए नहीं करती, हमेशा करती है और सारी ज़िंदगी कहते हैं कि माँ के बाद सिर्फ़ बहन होती है, जो माँ का रिश्ता ही नहीं, दुआएँ भी और मोहब्बत भी और सभी कुछ निभाती है। तो उसके बावजूद चंदा मामा होते हैं और पुप्पो जो हैं वो इंतहाई फ़सादन होती हैं। तो इस ड्रामे को देखने के बाद मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि जो हम लोग लिखने वाले जो हैं, ड्रामे लिखने वाले जो हैं, आजकल सारे ड्रामे हर चैनल पे सब ड्रामों में वो सास बुरी दिखा रहे हैं, फूफा बुरे दिखा रहे हैं, कोई रिश्ता अच्छा है ही नहीं। तो लिखने वालों को चाहिए कि वो अपनी नस्ल को मस्बत तरफ लाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो सारे इनके रिश्ते हैं, उनके साथ जुड़ के रहना सिखाएँ। इस तरह के ड्रामे बनाएँ, जैसा कि ये वाला है। अब इसमें वो बाप के होने ना होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो जो माँ बनकर आई है, उसे चूँकि उस बच्ची में अपना बचपन, अपनी महरूमी और वो उसको इतना अच्छी तरह से महसूस कर सकती है कि उन तकलीफ़ों से बचाने की कोशिश कर रही है। इस बात का एहसास होता है कि ये जो उनकी बच्चों को इन रिश्तों से दूर करने की वजह से बच्चों का नुकसान होगा, वो तो ये हरकतें नहीं करते। लेकिन जो इस एहसास से आरी होते हैं, वो बच्चों को पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन रिश्तों से, उन लोगों से अलग रखें। हालाँकि मैं अपना भी अगर देखूँ और आपको भी मेरा ख़्याल है इस चीज़ का होगा एक्सपीरियंस कि जितने हमारे वो वाले रिश्ते हैं, नाना-नानी हैं, दादा-दादी हैं, फूफू हैं, खाला हैं, ये सारे रिश्ते जो होते हैं, ये हमेशा याद रहते हैं। बचपन का जो टाइम हमने गुज़ारा हुआ होता है, मैं अपने चचाओं के साथ गुज़ारा हुआ वक़्त कभी नहीं भूल सकती और वो मोहब्बतें कभी नहीं भूल सकती और उन मोहब्बतों से हम बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि वो हमें उस मोहब्बत और उस रिश्ते और उस ख़ुलूस के साथ सिखा रहे होते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये हमें समझा रहे हैं या डाँट रहे हैं या सिखा रहे हैं और हम बहुत अच्छे तरीके के साथ सीख जाते हैं। मैं अपने दादा का कभी नहीं भूलूँगी कि मैंने जब स्कूल में एडमिशन लिया था और स्कूल से मैं वापस आती थी तो वो अपने तकिए के नीचे उन्होंने वो कुछ टॉफ़ियाँ और कुछ चने और कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती थी। जब मैं स्कूल से आती थी तो वो तकिए के नीचे मुट्ठी भर के और हाथ में देते थे। तो उस वक़्त भी बहुत खुशी होती थी और वो एक ताल्लुक़ और वो बहुत गहरा हो जाता है। तो मेरी सबसे ज़्यादा तो लिखने वालों से इस बात की दरख़्वास्त करूँगी मैं कि इस तरह के ड्रामे ज़्यादा लिखें, बजाए इसके कि आप जिस तरह के आजकल लिख रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप ये पॉज़िटिव साइड पे मस्बत अंदाज़ में इन रिश्तों को उजागर करें। तो वैसे ही हम आजकल इन रिश्तों के साथ दूर हैं, तो उनको करीब लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।